आप जर्मनी चले गए, तो अब वहाँ पे थोड़ा-सा गाइड करेंगे वहाँ पे चैलेंजेस क्या-क्या हैं, अकोमोडेशन मिलना आसान है या नहीं है, फाइनेंशियल एक मंथ का कितना होता है, तो सारी उन चीज़ों को और एक्सपेंसेस को एक्सपेंडिचर हैं, खर्चे हैं, तो आपके पास फिर भी सेविंग्स हो जाती है 300 से 400 यूरोज़ की। सो इट इज़ ईज़िली एक्सप्लोर कर सकते हैं लाइक ईयू में मोस्ट बिग कंट्रीज़ में जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, ये आप वीज़ा फ्री जा सकते हैं आपको। स्टूडेंट या इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी के लिए वो इंडिया हो बांग्लादेश हो, वो कितना पीआर जो हमें मिलती है उसके लिए क्या टाइम फ्रेम है। तो आप जर्मनी चले गए, तो अब वहाँ पे थोड़ा सा गाइड करेंगे वहाँ पे चैलेंजेस क्या क्या हैं, एकोमोडेशन मिलना आसान है या नहीं है, फाइनेंशियल एक मंथ का कितना होता है, तो वो सारी उन चीज़ों को और एक्सपेंसेस को, और फिर आगे चल के हम नेक्स्ट सवाल करेंगे कि पार्ट टाइम जॉब इसे मिल जाती हैं, मैनेज हो जी, जाती जी, हैं स्टडी के साथ। जी, जी। श्योर। चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन किया आपने। द थिंग इज़ के फर्स्टली आपका जब ये सारा प्रोसीजर हो गया, आप जर्मनी आ जाते हैं। मोस्टली हर सिटी में, हर शहर में, जर्मनी के हर यूनिवर्सिटी में हमारी पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेशन है ही है। कुछ ना कम होगी, लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट तक होती है। सो लेट्स से कि आपने सबसे पहले तो मल्टीपल ग्रुप्स में या जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उस यूनिवर्सिटी में, आपने उनके थ्रू रीच आउट करना है। वो आपको बता देंगे कि जी यहाँ पे हमारी थोड़ी सी कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है। अदर देन दैट, अकोमोडेशन। अब कुछ यूनिवर्सिटीज अकोमोडेशन अलाउ करती हैं और कुछ नहीं करती। अब जो यूनिवर्सिटीज अकोमोडेशन अलाउ करती हैं, जो इजीली मिल जाती हैं, उस पे हमेशा प्राइसेस जो है रेंट की वो हमेशा कम होती हैं कंपेयर टू द नॉर्मल रेट्स। और कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं करती, वहाँ पे आपको सेल्फ जो है फाइंडिंग करनी पड़ती है। तो उसमें ये होता है कि कुछ जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मोस्टली अलाउ करती हैं, उनकी अकोमोडेशन होती है। लेकिन कभी कभी वो आपको इजीली अवेलेबल होती हैं, कभी इजीली अवेलेबल नहीं होती। प्राइवेट तो बिल्कुल नहीं करती, तो उसके लिए आपको खुद सर्च आउट करना पड़ता है बिफोर अराइविंग टू जर्मनी। तो इट्स ऑल्सो अ ट्रिकी प्लेस, इट्स ऑल्सो अ ट्रिकी थिंग, बट इट्स ऑल्सो पॉसिबल। अच्छा, सो इसमें इसमें एडवाइस हम ये भी दे सकते हैं क्या कि वहाँ जो वहाँ पे जर्मनी में ऑलरेडी हैं उनसे हेल्प आउट करें, सीक आउट करें, जब एक बंदे का कोई एडमिशन सिक्योर हो जाए तो वो कोशिश करे कि उस कम्युनिटी से मिले और उनसे एडवाइस ले, तो आई थिंक वो एक बेटर एडवाइस एग्जैक्टली, होगी। एग्जैक्टली इट्स ऑल्सो पॉसिबल। सो बेहतरीन ऑप्शन यही है कि रीच आउट किया जाए, क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में एक प्रोग्राम होता है। वो मोस्टली यूनिवर्सिटीज में वो प्रोग्राम चल भी रहा है, बट एक प्रोग्राम का जर्मन में ये बहुत कॉमन है कि जब आपका एडमिशन होता है, जब आप आते हो, क्योंकि आप न्यू कमर हो, तो यूनिवर्सिटी ही आपको एक स्टूडेंट अलॉट करती है यूनिवर्सिटी में से ही, जो कि आपकी सारी जो चीज़ें होते हैं उसको ओवरसी करता है। जैसे आपको एयरपोर्ट से पिक करता है, आपको आपकी लोकेशन तक ड्रॉप करता है, आपको सारा गाइड करता है रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड। तो आई थिंक ये मोस्टली यूनिवर्सिटीज में चल रहा है सिनेरियो। तो ये भी एक अच्छी ही ऑप्शन होती है कि जो आपको एक नया सपोर्ट मिल जाता है और आपको प्रॉपर एक गाइडेंस मिल जाती है। तो अकोमोडेशन फर्स्ट, जब आप नए न्यू आते हैं तब थोड़ा सा इशू होता है फाइंड करने में, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल नहीं होती, आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है उस पर। बट फर्स्ट जब आपको मिल जाती है, देन द थिंग स्टार्ट टू गेट इन इन ऑर्डर। सही, अच्छे, चलो गुड। उसके बाद हम वही बात करते हैं जो फाइनेंशियल के एक मंथली एक नॉ बजट आप सारे एज ए स्टूडेंट आप देख रहे हो सारी चीज़ों को आप नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, बहुत लेविश या लग्जरियस टाइप के कर नहीं जा रहा, तो उसमें एक स्टूडेंट का बजट कितना जी। होना तो चाहिए। उनको उस पे टोटल डिपेंड करता है अकोमोडेशन पे ही। अगर तो मैं आपको ये सजेस्ट कर दूं कि आप यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल में आपको फॉर एग्जांपल एक जगह मिल जाती है, तो आई थिंक आपके एक्सपेंडिचर्स बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अगर लेट से पहले मैं आप दोनों तरफ कंपैरिजन कर लेते हैं। लेट से कि अगर आपको यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक जगह मिल गई है, ठीक है, तो आपके मेरे मेरे बाय माय पॉइंट ऑफ व्यू, और मे भी लोग मेरे से डिसएग्री करें, आपका विद इन 800 टू 900 मंथली एक्सपेंडिचर हो जाता है। बल्कि इसमें भी मैं थोड़ा सा ज्यादा बता रहा हूँ, थोड़ी से मार्जिन रख के। बट आई डोंट थिंक सो कि इससे ऊपर होगा। अगर आप मतलब, अगर मैं थोड़ा सा अपने आपको थोड़ा सा और लीनियंसी दे, 800 700 तक आपका मंथली एक्सपेंडिचर होना चाहिए, अगर आप यूनिवर्सिटी के साथ रह रहे हैं, यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन। लेट से आप प्राइवेट अकोमोडेशन में रहते हैं, देन इट जम्प्स अप टू 1,000 euros, 1,100, 1,200, it can go, because the normal rent nowadays is almost 400 euros. That add terms to health insurance, it's almost 130 euros. तो अगर आप प्राइवेट रहते हैं, then it's much costly.
तो बाकी एक्सपेंडिचर तो बिल्कुल ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के साथ रहते हैं देन इट्स मच मोर चीपर। ये तो ये सिंगल एकोमोडेशन का आप कह रहे हैं, तो डबल एकोमोडेशन की भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उसका एक अप्रोक्सीमेट या एवरेज रेट क्या चल रहा है? और ये जी, लोकेशन टू लोकेशन, रीजन टू रीजन वेरी भी करता है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसा ही है। शेयरिंग में ऑलवेज जो है वो प्राइस थोड़ी सी कम हो जाती है, और रीजन टू रीजन भी वेरी करता है। लाइक जो जर्मनी का एक स्टेट है बवेरिया, यहाँ पे थोड़े से प्राइसेस हाई हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, एज कम्पेयर टू अदर सिटीज भी यहाँ पे थोड़ा सा है डिफरेंस। लेकिन कई स्टेट्स ऐसे हैं वहाँ पे आपको अकोमोडेशन भी बहुत सस्ती मिल जाती है। वो टोटली डिपेंड करेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन से रीजन में फॉल कर रही है, वहाँ पे आपको अकोमोडेशन के ऑप्शन उस लिहाज से मिलेंगे थोड़ा बहुत। लाइक अगर आई हैव टू नॉर्मली सम इट अप, सो आपको मैक्सिमम 100 to 200 यूरोस का जो है वो एक डिफरेंस नजर आ जाएगा। अच्छा, वहाँ इसमें पे फिर अभी ऑब्वियसली हम सस्ते ही होंगे। सही सही गुड हो गया। अच्छा, फिर अभी वही बात करते हैं कि पार्ट टाइम जॉब्स का। पार्ट टाइम जॉब्स यूनिवर्सिटीज उनको अप्रिशिएट करती हैं या नहीं करती? और आप अपनी मास्टर्स डिग्री के साथ वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, नहीं कर सकते? और कर सकते हैं तो उनके टाइम क्या है, और उनको मैनेज करना कैसे? और लैंग्वेज बैरियर के बारे में भी, इसमें क्या लैंग्वेज बैरियर है या नहीं? देखें, जो आपको वीज़ा इश्यू होता है वो आपको ये अलाउ करता है कि आप रिसेंटली चूंकि लॉज चेंज हुए हैं, तो रिसेंटली जब उन्होंने अलाउ किया है कि आप पूरे साल में यानी 365 डेज में से आप 140 डेज फुल टाइम काम कर सकते हैं, जिसमें आप 8 आवर्स शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो लॉ उन्होंने रिसेंटली निकाला है वो ये है कि जो पार्ट टाइम जॉब्स हैं उसके जो डेज थे वो भी उन्होंने इंक्रीज की पार्ट टाइम जॉब्स के। यानी एक तरफ आप या तो फुल टाइम कर सकते हैं या पार्ट टाइम कर सकते हैं, दोनों एट अ टाइम आप बिल्कुल नहीं कर सकते। एट अ टाइम एक चीज अलाउड होती है। तो पार्ट टाइम जॉब इज मच मोर फ्लेक्सिबल, इज मच मोर रिलायंट एंड मच मोर एक्सेप्टेड बाय स्टूडेंट्स हियर ओवरऑल एंड जनरली, बिकॉज इसमें मोस्टली जो है वो स्टूडेंट्स को अपनी स्केड्यूलिंग के मुताबिक काम अलाउ किया जा सकता है। लेट्स से कि किसी की क्लासेस अगर मंडे वेडनेसडे और थर्सडे हैं, तो वो ट्यूसडे फ्राइडे और सैटरडे को काम कर सकता है, और वो 3 दिन जिस दिन उसकी क्लासेस हैं वो उस दिन फ्री रह के अपनी क्लासेस को भी बखूबी अटेंड कर सकता है। तो इसमें थोड़ा सा ये सिचुएशन होती है कि सिटी टू सिटी और स्टेट टू स्टेट सिचुएशन थोड़ी सी वेरी होती है। अब आप एक हाई फाई सिटी, एक नए सिटी या एक अच्छे सिटी में जाएं तो वहाँ पे इंग्लिश पे आपका गुजारा हो जाएगा, आपको जॉब्स इजीली अवेलेबल होगी। लेट से आप बर्लिन चले जाते हैं, आप म्यूनिख चले जाते हैं, आप फ्रैंकफर्ट चले जाते हैं, इन सिटीज में आपको इंग्लिश के साथ सर्वाइवल बहुत सुकून से हो जाएगा। बट कोरस्पॉन्डिंगली अगर आप दूसरी किसी छोटी सिटी में चले जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो थोड़े से लैंग्वेज का आपको डिमांड करेंगे आपसे कि यार आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ बोल दें, कि आपकी जो कम्युनिकेशन है विद अदर पीपल वो हो सके। इसमें ये सिनेरियो है, तो इसलिए फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपको जर्मन बोलना आना चाहिए। और आई वुड हाईली रिकमेंड कि जो कोई भी आ रहा है एटलीस्ट वो बेसिक जर्मन जो है वो पाकिस्तान से कुछ ना कुछ सीख के आए। सही, थैंक यू। आपने बड़ी अच्छी एडवाइस की कि हमारी कोशिश ये, अगर चाहिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये हमारे सर्वाइवल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जर्मन लैंग्वेज है। अच्छा, इसमें जो एग्जैक्टली। हमारे पास जो भी पार्ट टाइम जॉब्स हैं, वो एक मंथली ऑन एवरेज कितना पे कर लेती हैं? जी, डिपेंड करता है। लेट्स से कि अगर तो आपने 80 to 90 आवर्स पर मंथ काम किया है तो ये आपको ऑलमोस्ट 1100 यूरोस पे आउट कर देती है। तो आई थिंक अगर आपके एक्सपेंडिचर्स में लाम लूँ के 700 800 अगर आपका एक्सपेंडिचर हैं, खर्चे हैं, तो आपके पास फिर भी सेविंग्स हो जाती है 300 से 400 यूरोस की। सो ये एक नॉर्मली और ये एक जेनेरिक बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं काफ़ी स्टूडेंट्स इससे ज़्यादा भी कमाते हैं, काफ़ी इससे कम भी कमाते हैं। सो इट्स अ पर्सन टू पर्सन सिनेरियो इज डिफरेंट। जी बिल्कुल, ये तो एक एवरेज जनरल ही है, एक जस्ट एन आइडिया कि आप कितना आप कर सकते हैं सर्वाइवल। लेकिन एग्जैक्टली। इसमें यह कि जो भी सेल्फ फाइनेंस पे आ रहा है तो वो कोशिश करे कि उसके पास अपने बजट कम से कम इनिशियल 6 महीने साल के लिए तो हो, ताकि वो वहाँ पे एडजस्ट होकर ग्रो कर एग्जैक्टली। सके। क्योंकि शुरू में मेरे एग्जैक्टली। ख्याल से 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने ये तो समझते हुए सिस्टम को, जॉब ढूंढते कम्युनिटी में सेटल होते ही लग जाएंगे।
टू बी रियली ऑनेस्ट, ये भी एक पर्सन टू पर्सन सिनेरियो होता है। लेकिन अगर आपकी सारी थिंग्स इन ऑर्डर हैं, सो काफ़ी लोगों को मैंने देखा भी है, वो ये करते हैं कि विद इन 1 और 2 मंथ्स वो अपने आप को एक साइकिल में ले आते हैं, उनका सारा प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। तो इट्स ऑल्सो पर्सन टू पर्सन और सिनेरियो टू सिनेरियो जो थिंग्स वेरी। बट लाइक अगर आप जनरली बात करें तो minimum 2 to 3 months it's normally required for them to adapt to the new conditions. सही। तो चलिए, ये तो सारे प्रोसेस की बात होगी, वीज़ा प्रोसेस की बात होगी, कंसल्टेंट साथ होगी, वहाँ पे अकोमोडेशन, पार्ट टाइम जॉब, सारी बात होगी। तो इसके बारे में थोड़ा सा ये गाइड कर दें कि जो ट्रैवलिंग के बारे में, कि ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटीज हमें जर्मनी जाके या यूरोप यूरोप जाके इन जनरल कितनी है। हमारा जो वीज़ा स्टूडेंट्स को अलाउ होता है उसमें वो ट्रैवल कर सकते हैं अक्रॉस द यूरोप या नहीं कर सकते, इस पे भी थोड़ा सा गाइड करें। जी, देखें, थिंग इज के यूरोप इज वेरी बिग। लाइक आपको यहाँ पे शेंजन वीजा अलाउ होता है, तो आप ऑलमोस्ट 27 to 28 कंट्रीज विदाउट एनी वीजा हेजिटेशन, इवन ऑन पाकिस्तानी पासपोर्ट यू कैन इजीली ट्रैवल बिकॉज यू हैव अ वैलिड जर्मन पासपोर्ट। सो आप बहुत से कंट्रीज इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइक ईयू में मोस्ट बिग कंट्रीज में जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, ये आप वीज़ा फ्री जा सकते हैं। आपको ऐसा इशू ही नहीं है आपको, आपने कोई वीज़ा लेना है, आप इजीली उधर जाके ट्रैवलिंग कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। इफ़ यू हैव ट्रैवलिंग हॉबी और एक्सप्लोरिंग हॉबी, so you don't need any kind of visa. You can easily just go and cross the borders by train, by bus, by airplane, whatever you want. So it's very easy. चलिए, अच्छा फिर एक लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद हम इसको कंक्लूड करते हैं। और ये है कि जर्मनी में पाकिस्तानी स्टूडेंट या इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी के लिए, वो इंडिया हो बांग्लादेश हो, वो कितना पीआर जो जो हमें मिलती है उसके लिए क्या टाइम फ्रेम है या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है? एग्जैक्टली, द थिंग इज के रिसेंटली बहुत से लॉज इन्होंने अपने रिलेटेड टू पीआर एंड नेशनैलिटीज बहुत चेंज किए हैं। सो इट्स काइंड ऑफ वेक टू से के एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्योंकि अब से उन्होंने ये भी इंक्लूड किया है कि जो आपका स्टूडेंट टाइम है जर्मनी में वो भी इंक्लूड होगा आपकी नेशनैलिटी के लिए और पीआर के लिए। तो लेट सपोज आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है और आप उसके बाद आप इस कैपेबल हैं कि आप उनके साथ जर्मन में कम्युनिकेट कर लेते हैं स्मूथली, विदाउट एनी इशू, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। तो आप आफ्टर 3 to 4 years और उस परमानेंट रेजिडेंसी और नेशनल इन चीज़ों से निकल के डायरेक्ट आप एक सिटीजनशिप के लिए जा सकते हैं। तो उसके भी बहुत मुख्तलिफ रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं उसमें। वो उनके काफ़ी पॉइंट्स हैं कि ये सर्टेन पॉइंट्स आपके अगर फिल आउट हो रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं पासपोर्ट के लिए। पीआर की जो सिचुएशन थी, जो प्रीवियसली सिचुएशन थी, जो मुझे पता है उसके मुताबिक ड्यूरिंग स्टडीज, आफ्टर स्टडीज, आई मीन आफ्टर स्टडीज आपने 21 मंथ्स जर्मनी में गुजारने, विच इज ऑलमोस्ट वन और अप्रोक्सीमेटली 2 years। 2 years, और इसमें आपकी सैलरी अप्रोक्सीमेटली 45,000 पर यूरोस पर एनम होनी चाहिए, और आपके पास जर्मन लैंग्वेज की जो प्रोफिशिएंसी है वो B1 होना चाहिए लेवल। तो फिर आप 21 मंथ्स के बाद पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन लेट्स से कि कुछ लोग इसको थोड़ा सा डिले कर देते हैं, वो 33 मंथ्स वाला भी एक प्रोसीजर होता है। 33 मंथ्स में ये होता है कि आपके पास जो जर्मन लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी है वो A1 होनी चाहिए, सैलरी आपकी सेम रहनी चाहिए, ब्लू कार्ड सैलरी होनी चाहिए, ठीक है, और 33 मंथ्स आपने जर्मनी में लीगल गुजारे हो, तो देन आप एलिजिबल होते हैं पीआर के लिए। सो लाइक ऐसा प्रीवियसली के अब रिसेंटली क्योंकि उन्होंने लॉज चेंज कर दिए हैं, अब 3 साल के अंदर ही आप एलिजिबल हो सकते हैं, और आप डायरेक्ट पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ लोग इसके अंदर भी एक लॉन्गर रूट अवेलेबल उन्होंने किया है। अब ये है कि अगर आप 3 साल में नहीं लेना चाहते, आप जर्मन लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी C1 पे नहीं है, तो आप 5 साल के वाला भी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। आपकी 5 साल जर्मनी में लीगल स्टे होना चाहिए, और आपकी जर्मन लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी B1 होनी चाहिए। आपको रूल्स रेगुलेशंस का पता हो, आपको इधर के कल्चर का पता हो, और इधर के लॉज का पता हो, आपका प्रीवियस रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए, तो आप 5 साल के बाद भी नेशनैलिटी के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सही, चलें, बहुत शुक्रिया।
बहुत सी चीज़ों को समराइज एक छोटे से टाइम में बहुत सी चीज़ों को हमने क्लियर कर दिया है। तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हम इसको बस कंक्लूड करते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। जरूर थैंक यू। जी, अस्सलाम thank you very वालेकुम। much. If you have any further more question, you can surely reach out to me.